हुई तेज समंदर बना सियासत का मैदान। दबाव की इस बाजी में तय होगा कौन लेगा असली कमान। नाकेबंदी की जकड़ में घुटती दिखी हर कूटनीतिक आवाज। बातचीत या टकराव अब दुनिया देखेगी अलग अंदाज। नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सिंह। आज बात करेंगे उस पूरे ग्लोबल पावर गेम की जिसका अंदरूनी सच सुनने के लिए हर कोई बेकरार है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर खाड़ी में चल रहा ये युद्ध कब खत्म होगा। मिडिल ईस्ट के समुद्र से लेकर वॉशिंगटन और तेहरान के सत्ता गलियारों तक खेला जा रहा है एक ग्लोबल पावर का गेम। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बातचीत क्यों अटक गई है, सवाल यह है कि क्या बातचीत को जानबूझकर रोका जा रहा है। क्या सीज़फायर महज एक दिखावा है या उसके पीछे कोई बड़ी रणनीति तैयार हो रही है। क्योंकि अब ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। तनाव बढ़ाने के लिए, वार्ता को पटरी से उतारने के लिए और हालात को ऐसे मोड़ पर ले जाने के लिए जहां से वापसी बेहद मुश्किल हो सकती है। और ये आरोप सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए हैं। ऐसे समय में जब दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, हर एक मूव, हर एक बयान भविष्य की दिशा तय कर सकता है और शायद एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन की शुरुआत भी कर सकता है। बिल्कुल, और यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक कूटनीतिक हमला है जो तेहरान से वॉशिंगटन तक गूंज रहा है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने बेहद सख्त शब्दों में कहा, अगर अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखता है तो किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं है और बातचीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन्होंने साफ कहा, सीज फायर का कोई मतलब नहीं अगर समुद्र में घेराबंदी जारी है। यानी शांति की बात और दबाव की नीति अब साथ नहीं चल सकती और यही सबसे बड़ा टकराव का कारण बन रहा है। बिल्कुल, अब जरा इस पूरी स्थिति को और गहराई से समझते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही है बल्कि रणनीतिक गणित और पावर प्ले काम कर रहा है। 13 अप्रैल से अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ईरानी बंदरगाहों की निगरानी, जहाजों की आवाजाही पर कड़ी नजर और समुद्री रास्तों पर नियंत्रण बढ़ाना, ये सब मिलकर एक ऐसा दबाव बनाते हैं जो सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक भी है। यानी ये सिर्फ समुद्र की लड़ाई नहीं है बल्कि प्रभाव, नियंत्रण और दबदबे की लड़ाई है। और मोहम्मद गालिबाफ के बयान में यही आक्रोश और रणनीतिक चेतावनी साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा, अमेरिका दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और यह वैश्विक व्यापार के लिए भी खतरा है। अगर यह जारी रही तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा बल्कि अपने विकल्पों पर गंभीरता से विचार करेगा। यानी यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी है जो आने वाले समय में बड़े फैसलों का संकेत दे सकती है। और यही वो मोड़ है जहां से हालात खतरनाक होते जाते हैं क्योंकि जब दोनों पक्ष अपनी रेड लाइन तय कर लेते हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं होते तो टकराव की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और हालत नियंत्रण से बाहर भी जा सकते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का सख्त और आक्रामक रुख, दूसरी तरफ ईरान की अडीग और स्पष्ट प्रतिक्रिया और बीच में तेजी से टूटता हुआ भरोसा जो कूटनीति की नींव को कमजोर कर रहा है। अब इस पूरी कहानी में पाकिस्तान की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया। उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों को बातचीत के लिए एक मंच पर लाया गया। पहला दौर हुआ लेकिन नतीजा नहीं निकला और कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई और अब दूसरा दौर शुरू होने से पहले ही संकट गहराता दिख रहा है जिससे पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है नंदिनी कि क्या पाकिस्तान ने जल्दबाजी में बड़ा दावा कर दिया? क्या उसे अमेरिका की रणनीति और उसके इरादों का सही अंदाजा नहीं था या फिर वो खुद इस पूरे खेल में सीमित भूमिका निभा रहा है और सिर्फ एक
माध्यम भर है, क्योंकि जब मोहम्मद बागेर गालिबाफ कहते हैं कि नाकेबंदी के रहने से बातचीत नहीं होगी, तो इसका सीधा असर इस्लामाबाद की बैठक और पूरे कूटनीतिक प्रयास पर साफ पड़ता नजर आता है। बिल्कुल इशिका, और यही नहीं, पाकिस्तान की निष्पक्षता पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। उसके अमेरिका के साथ करीबी संबंध और क्षेत्रीय गठबंधनों में उसकी भूमिका, ये सब ईरान के मन में संदेह और अविश्वास पैदा करते हैं। यानी जो देश पीस ब्रिज बनना चाहता था, वो अब खुद को सवालों के घेरे में खड़ा नजर आ रहा है और उसकी विश्वसनीयता दांव पर लग गई है। और अब इस पूरे घटनाक्रम का एक और अहम पहलू ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बयान है। उन्होंने कहा, ईरान बातचीत के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमेशा से बातचीत के पक्ष में रहा है, यह ईरान का कहना है। लेकिन बातचीत बराबरी, सम्मान और भरोसे के आधार पर होनी चाहिए। वादे तोड़ना, नाकेबंदी करना और धमकी देना, ये सब बातचीत को कमजोर करते हैं और उसे असफल बना देते हैं। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि अब ये स्थिति डिप्लोमेटिक डेडलॉक से आगे बढ़ चुकी है। अब ये स्ट्रैटेजिक स्टैंड ऑफ बन चुकी है, जहां हर कदम सोच समझ कर उठाया जा रहा है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की ताकत, रणनीति और इरादों को परख रहे हैं और अपनी अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहते हैं, जिससे हालात लगातार तनावपूर्ण और अनिश्चित बने हुए हैं। तो अब इसके वैश्विक असर को समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धुरी है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल गुजरता है। यहाँ हलचल का मतलब तेल की कीमतों में तेज उछाल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर। यानी अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर हर देश पर पड़ेगा, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो या खाड़ी देश। ऊर्जा बाजार से लेकर शेयर बाजार तक हर जगह इसका असर साफ दिखाई देगा और यही वजह है कि दुनिया भर के देश इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। तो नंदिनी, अब टाइमलाइन को देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। पहले दबाव बनाया गया, फिर बातचीत शुरू की गई और फिर शर्तों का टकराव सामने आया। इसका मतलब दोनों पक्ष अलग अलग एजेंडा और रणनीति लेकर बैठे हैं और यही वजह है कि समाधान बार बार यहां पर दूर होता नजर आ रहा है। बिल्कुल इशिका, और इसी वजह से स्थिति और जटिल होती जा रही है, क्योंकि जब रणनीति अलग हो और भरोसा कमजोर हो तो समाधान निकलना भी मुश्किल हो जाता है और तनाव लगातार बढ़ता जाता है। यही इस पूरे संकट की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके साथ ही आपको बता दें, मिलिट्री रेडिनेस भी तेजी से बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ती सैन्य गतिविधियां संकेत देती हैं कि अगर हालात बिगड़े तो कार्रवाई में कोई देरी नहीं होगी और यही इस स्थिति को और ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील बना देता है। और यही सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि कूटनीति और सैन्य तैयारी दोनों साथ साथ चल रही है, जिससे हर पल अनिश्चितता और तनाव भी बना हुआ है और किसी भी समय अचानक हालात बदल सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये एक बड़ी डील की तैयारी है या टकराव की शुरुआत? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं या हालात धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इतिहास कहता है जब कूटनीति कमजोर पड़ती है और भरोसा टूटता है तो संघर्ष की संभावना तेजी से बढ़ जाती है और फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो चिंताजनक है। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है कि बातचीत फिर से शुरू हो सकती है और कोई रास्ता निकल सकता है, क्योंकि अंत में हर संघर्ष का समाधान कूटनीति से ही निकलता है। और इसी उम्मीद के साथ हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। हर अपडेट, हर विश्लेषण आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप हर पल इस बड़े घटनाक्रम से जुड़े रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। आने वाला समय तय करेगा कि खाड़ी के हालात क्या होंगे। क्या ईरान हार मानेगा, क्या अमेरिका हार मानेगा? क्योंकि जो ईरान साल 2025 जून में हुए हमलों के बाद अभी तक हार जिस ईरान ने नहीं मानी, क्या अब वो हार मानेगा जब चीन और रूस जैसा यार उसे सपोर्ट कर रहा है? जी हाँ, रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि चीन और रूस
ईरान को बैक चैनल से सपोर्ट दे रहे हैं, जिसकी भनक शायद अमेरिका को अब तक नहीं लगी है। और यही वजह है कि ईरान की आर्मी यूएस की आर्मी को हर मोर्चे पर पछाड़ रही है, यूएस की आर्मी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खदेड़ रही है। आने वाला समय ही बताएगा कि खाड़ी में हालात या तो बहुत ज्यादा बेकार हो जाएंगे, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे, या फिर खाड़ी में पहले जैसी शांति रहेगी। हालांकि विश्लेषक ये कहते हैं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप चुप नहीं बैठेंगे और ईरान पीछे नहीं हटेगा, तब तक खाड़ी में हालात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ना तो डोनाल्ड ट्रंप चुप बैठने वाले हैं और ना ही ईरान चुप बैठने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि ईरान ने बात नहीं मानी तो सभ्यता बर्बाद कर देंगे, पूरी सभ्यता को मिटा देंगे। बहरहाल अब ये आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ लगता है आपको कि क्या हो सकता है, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स को बेहतर तरीके से जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।